आप सभी को राम नाम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों अयोध्या के घटना पर जिस तरीके का रुख अखिलेश यादव और अयोध्या से जो समाजवादी पार्टी का सांसद चुना गया है, इसको इंडी अलायंस के लोग और खुद अखिलेश यादव अयोध्या का नया राजा बताता है, इन लोगों ने दिखाया है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि इन लोगों का जो संवेदना है वो पूरी तरीके से मर चुका है। यह सब के सब संवेदनाहीन हो चुके हैं। अगर इन लोगों के पास थोड़ी सी भी संवेदना होता तो इस तरीके का बेशर्मी, इस तरीके के शर्मनाक घटना पर नहीं दिखाते। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों अयोध्या से एक शर्मसार कर देने वाला घटना सामने आया है। दरअसल भदसा में समाजवादी पार्टी का जो नगर पंचायत अध्यक्ष है मोईद खान, जो कि वर्तमान में अयोध्या से जो सांसद चुने गए हैं अवधेश प्रसाद पासी, उसका बेहद करीबी है। करीबी इतना है कि इस समय सोशल मीडिया पे अवधेश प्रसाद पासी और उस मोईद खान के बीच कैसा संबंध था उसका हजारों चित्र वायरल हो रहे हैं। जिस तरीके से मोईद खान और अवधेश प्रसाद पासी जो चित्र वायरल हो रहा है, वह चित्र यह स्थापित कर रहा है कि इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या रहा होगा, इन दोनों के ऊपर एक दूसरे का भरोसा कैसा रहा होगा। मोईद खान 2024 के लोकसभा चुनाव में भदसा नगर पंचायत का जो समाजवादी पार्टी का जो चुनावी प्रकोष्ठ था उसका भी सदस्य था। इस मोईद खान ने भदसा नगर पंचायत में अवधेश प्रसाद पासी के लिए रणनीतिक तौर पे काम भी किया है। वो उनके रणनीतिक टीम का हिस्सा था, जो चित्रों से स्थापित हो रहा है। उस मोईद खान ने अपने नौकर राजू खान के साथ मिलकर अपने ही क्षेत्र भदसा के रहने वाली 12 वर्षीय ओबीसी नाबालिग बच्ची, जो कि निषाद समाज से आती है, जिनके पिता का मृत्यु 2 वर्ष पहले हो चुका है, उस 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ 2 महीनों तक बलात्कार करता रहा है। इस पूरे मामले का खुलासा उस समय हुआ जब उस 12 वर्षीय बच्ची को कुछ परेशानी हुई और उसको जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि वह 12 वर्षीय बच्ची गर्भवती है। आप समझ जाइए उस बच्ची का मनोदशा क्या होगा, उसका स्थिति क्या होगा, आप सिर्फ ये कल्पना कीजिए। लेकिन उस पीड़ित बच्ची के साथ खड़े होने के बजाय समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और यह अयोध्या का तथाकथित फर्जी नरेश उस मोईद खान के साथ खड़ा है। समाजवादी पार्टी, उसका पूरा गिरोह मोईद खान को बचाने में लगा हुआ है। ऐसे तो यह घटना उत्तर प्रदेश में हुआ और अयोध्या, जिस अयोध्या को प्रभु राम के नगरी के रूप में पूरा विश्व जानता है, समाजवादी पार्टी का भदसा नगर अध्यक्ष ने उस राम के नगरी को कलंकित किया है, पूरे विश्व में कलंकित किया है। इस कलंकित करने वाले राक्षसी शैतानी सोच रखने वाले समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान के खिलाफ योगी बाबा का गुस्सा तो फूटना ही था और वह फूटा भी है। और इस समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान के ठिकाने पे योगी बाबा का बुलडोजर जोर शोर से गरजा। मोईद खान के अवैध संपत्ति को, अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया योगी बाबा का बुलडोजर ने। देखिए किस तरीके से इस अवैध कब्जाधारी समाजवादी पार्टी के बलात्कारी नेता मोईद खान के ठिकानों पर बाबा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरजा है। योगी बाबा का 2-2 बुलडोजर कल एक साथ
इस समाजवादी पार्टी के बलात्कारी नेता मोईद खान के ठिकाने पे गरज रहा था। ये वही जगह है, ये वही बेकरी है जिस बेकरी में मोईद खान ने इस 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया था, गैंग रेप किया था अपने नौकर राजू खान के साथ मिलकर। और 2 दिन पहले इस मामले का खुलासा हुआ है और कल तीसरा दिन था। योगी बाबा ने इस मोईद खान के इस पूरी अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। इसे कहता है कार्रवाई। लेकिन ये जो कार्रवाई हुआ है यह इस बलात्कारी के इस कुकर्म के खिलाफ नहीं हुआ है। ये इसके द्वारा किए गए कुकर्म का सजा नहीं है। इसके द्वारा किए गए कुकर्म के सजा तो अभी मिलना बाकी है। ये तो सिर्फ इस बलात्कारी के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुआ है। इसने जो कुकर्म किया है, इसने जो राम के नगरी अयोध्या को शर्मसार किया है, उसका सजा तो अभी इसको मिलना बाकी है। और योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन पहले यूपी विधानसभा में जो बात कहा था, अगर वह बात आप सभी को याद होगा, ध्यान होगा, तो आप समझ जाइए कि इस बलात्कारी मोईद खान और इसके नौकर राजू खान का अंजाम क्या होने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था, ऐसे बलात्कारियों को, ऐसे अपराधियों को अगर गोली ना मारे तो क्या इनको माला पहनाए। योगी आदित्यनाथ ने खुलकर कहा था कि ऐसे बलात्कारियों, अपराधियों के खिलाफ मैं कोई सद्भावना ट्रेन नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन चलवाऊंगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। और इससे समझ जाना चाहिए कि इन बलात्कारियों का क्या होने वाला है आगे। निश्चित रूप से इनका एनकाउंटर होगा। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने इस बलात्कारी के ऊपर कार्रवाई करना शुरू किया तो पूरे समाजवादी गिरोह में खलबली मच गया। पूरा समाजवादी गिरोह, यहाँ तक कि अखिलेश यादव इस बलात्कारी राक्षसी मानसिकता रखने वाले मोईद खान को बचाने के लिए तरह तरह का तर्क और कुतर्क गढ़ने लगे। इस राक्षसी सोच वाले मोईद खान को बचाने के लिए अखिलेश यादव भी मैदान में उतरा और जो इस मोईद खान को पाल के रखा था अवधेश प्रसाद पासी, वो भी मैदान में उतरा। पहले देखिए कि अखिलेश यादव ने सारे बेशर्मी के हदों को पार करते हुए क्या कहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, ना कि केवल आरोप लगाकर सियासत किया जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। यानी कि इस अखिलेश यादव को अभी भी भरोसा नहीं है कि इस कुकृत्य को इसके ही पार्टी का नेता अयोध्या क्षेत्र के भदरसा नगर पंचायत का अध्यक्ष मोईद खान ने अंजाम दिया है। अभी भी अखिलेश यादव को भरोसा है कि इसका वह एमवाई समीकरण वाला जो मोईद खान है वह निर्दोष है। और इसी भरोसे के ऊपर यह कह रहा है कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए। जबकि बलात्कार के मामले में, पॉक्सो एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है, उस कानून में इतना स्पष्टता है कि अगर पीड़िता बयान दे रही है, अगर वह किसी को सीधे सीधे आरोपी बता रही है तो उस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करना ही पड़ेगा। वो आरोपी बच नहीं सकता है। फिर भी अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट का बात कर रहा है। लेकिन जब अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट का बात किया तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अखिलेश यादव को गजब जवाब दिया है और योगी आदित्यनाथ जी के कार्रवाई को सराहा भी है। मायावती जी ने कही कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंग रेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन सपा द्वारा यह कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, ये क्या समझा जाए, इसे क्या समझा जाए, जबकि सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए। यानी कि जैसे ही अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट वाला नौटंकी करना शुरू किया, मायावती ने अखिलेश यादव का पोल खोलना शुरू कर दी। और ये बिल्कुल सही है। एक तो सबसे पहली बात कि घटना के 3-4 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक अखिलेश यादव चुप्पी साध रखा था। और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, पूरा इंडी गैंग चुप्पी साध रखा है। ऐसे लग रहा है जैसे पूरे इंडी गैंग के मुंह में लकवा मार गया हो, उनका मुंह ही नहीं खुल रहा हो, उनके हलक से आवाज ही नहीं निकल रहा हो। पूरा इंडी गैंग पूरी तरीके से खामोश है इस विभत्स घटना के ऊपर, जबकि इस घटना का दोषी एक राजनीतिक दल का नेता है, कोई सामान्य अपराधी नहीं है, कोई सामान्य बलात्कारी नहीं है। एक राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी का नेता है। मोईद खान समाजवादी पार्टी का भदसा नगर पंचायत अध्यक्ष है और वो अभी भी है। समाजवादी पार्टी ने इसको पद से नहीं हटाया है, पार्टी से निकालना तो बहुत दूर की बात है। जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि यह
इस आरोपी का नाम मोईद खान है और पूरा इंडी गैंग। और आप सभी को पता है कि इस देश में मुस्लिम वोट बैंक मोदी विरोधियों के लिए ऑक्सीजन से भी अधिक महत्व रखता है। मोदी विरोधी 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन का परित्याग कर सकता है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक का नहीं। और यही कारण है कि इतने बड़े विभत्स घटना पे पूरा मोदी विरोधी गैंग चुप्पी साध रखा है। सिर्फ राजनीतिक नेता ही नहीं, सिर्फ राजनेता ही नहीं, जो पूरा इकोसिस्टम है जिसमें पत्रकारों से लेकर बुद्धिजीवी दलालों का जो गिरोह होता है, वो पूरा गिरोह चुप्पी साध रखा है। मीडिया का जो एक बड़ा वर्ग है जो हथरस में लगभग 15 दिन तक कपड़े फाड़ फाड़ कर नाचता रहा। दुनिया के तमाम तरह की नौटंकी, दिल्ली के जितने भी दलाल मीडिया संस्थान है, वो सभी मीडिया संस्थानों ने हथरस में अपना अपना 24 आवर्स का मीडिया ऑफिस खोल लिया था। अयोध्या में उस पूरे गिरोह में से कोई भी नहीं गया है, सब चुप्पी साध रखा है। लेकिन सबसे बड़ा शर्मनाक चेहरा उस अयोध्या के उस अवधेश पासी का आया है सामने, जिसके लिए 2024 के चुनाव में कहा जाता था कि अयोध्या में नारा लग रहा था कि ना मथुरा ना काशी, हमें चाहिए अवधेश पासी। आज उस अवधेश पासी का जो एक घिनौना चरित्र है, चेहरा है, वह बेनकाब हो गया। इस अवधेश पासी से इस पूरे घटना पर मीडिया वालों ने पूछा तो इस अवधेश पासी ने, जो लोकसभा चुनाव में मोईद खान के साथ साथ घूम रहा था माला पहने हुए, उस मोईद खान को पहचानने से इनकार कर दिया। कह रहा मैं जानता ही नहीं हूँ। उल्टे मीडिया वाले को समझा रहा है कि क्या तुम मुझसे जबरदस्ती सवाल पूछोगे। जैसे ही इस खरूस बुढ़ा से कोई सवाल करता है इस घटना के ऊपर, तो तुरंत यह बुढ़ा इंग्लिश में बोलना शुरू कर देता है, इंग्लिश झाड़ना शुरू कर देता है। सुनिए इस निर्लज्ज और बेशर्म अवधेश पासी को कि इसने क्या कहा इस घटना को लेकर, इस आरोपी को लेकर, जब इससे मीडिया वालों ने सवाल किया तो। आखिर सवाल, मोहित खान को नहीं जानते क्या? क्योंकि 12 साल के बच्चे नो 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 मोहित खान को नहीं जानते। ऐसा है, सुनो, मैं जा रहा हूँ कल ठीक है, फैजाबाद जा रहा हूँ। नहीं जानते हैं कि नहीं जानते मोहित खान? सुनिए, आप जबरदस्ती पूछेंगे क्या? यू आर जर्नलिस्ट। मैं 77 में पहली, इससे जब मीडिया वालों ने, रिपब्लिक टीवी का रिपोर्टर जब इससे बार बार पूछ रहा है कि आप जानते हैं मोहित खान को, क्या आप नहीं जानते मोहित खान को, कह रहा नो नो नो, जैसे कि इसने सपना में भी मोहित खान को ना देखा हो। जब इससे बार बार 2-3 बार रिपीट सवाल पूछ दिया तो यह अपना पूरा इतिहास बताना शुरू कर दिया। मैं 77 में सूचना प्रसारण मंत्री बना था, फलना था, ठिकाना था। रे तू कब क्या बना, उससे क्या मतलब है? अब जो हो रहा है इसके ऊपर जवाब दो भाई। 77 में तुम अगर सूचना प्रसारण मंत्री बन गए तो क्या महान हो गए हो? तुम्हारे लिए कोई स्पेशल छूट मिल गया? तुम्हें क्या कोई स्पेशल अधिकार मिल गया है कि तुम अपने क्षेत्र में ऐसे ऐसे बलात्कारी गुंडों को पालो और उनसे दलित और पिछड़े जाति के बच्चियों का बलात्कार करवाओ? और सवाल पूछा था तो कहते हो मैं जानता ही नहीं हूं उसे। हद तो तब हो गया जब इस पूरे घटना के बाद समाजवादी पार्टी के नेता, भदसा नगर पंचायत के सचिव राशिद खान और समाजवादी पार्टी के नेता जय सिंह राणा, दोनों लोग मिलकर अस्पताल में जाकर, जिस अस्पताल में ये बच्ची भर्ती है, जहां पे इस बच्ची का इलाज चल रहा है, उस अस्पताल में जाकर इस बच्ची और उनके परिजनों को धमकी दे रहा है। उनके परिवारों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि मैं 2000 रुपये दे रहा हूँ, इस बच्ची का अबॉर्शन करवा दो, सुलह कर लो, केस खत्म कर दो, वापस ले लो, नहीं तो जान से मारी जाओगी। यह चरित्र है समाजवादी पार्टी का। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि डीएनए टेस्ट करवा लो, उसके बाद किसी के ऊपर कार्रवाई करो। वहां का सांसद जिसके द्वारा ये पाला गया है वो कह रहा है कि मैं जानता ही नहीं हूं उसे, मेरे साथ तो लाखों लोग फोटो खिंचवाता है, जबकि इसके साथ पूरा चुनावी मैनेजमेंट व्यक्ति कर रहा था, हर जगह जगह इसके साथ घूम रहा था, 24 घंटे इसके साथ था। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने नेताओं को परिवार को धमकी देने के लिए भेज रहा है, खुलेआम धमकी, जाकर अस्पताल में धमका रहे हैं कि पैसे दे रहा हूं मैं, एबॉर्शन करवा दो बच्ची का। एबॉर्शन करवाना ना करवाना अभी उस परिवार के लोगों के ऊपर है, वो क्या करवाएंगे ये उनके मर्जी के ऊपर है। लेकिन क्या इस तरीके से भी कोई राजनीतिक दल, उनके नेता अपने ही नेता के द्वारा किए गए कुकर्म को छुपाने के लिए, उसको सजा ना हो पाए इससे बचाने के लिए पीड़ित परिवारों को धमकी दे रहा है? सरयाम अस्पताल में जाकर पीड़ित परिवार के लोगों ने भदसा नगर पंचायत के सचिव राशिद खान और सपा नेता जय सिंह राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने एक
3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति है जो इन लोगों के साथ गया था धमकी देने के लिए। यह स्थिति है समाजवादी पार्टी का, यह चरित्र है उनका। और पूरे देश में घूम घूम कर अभी 2 महीने पहले ये लोग कह रहा था कि हम वंचितों का, पिछड़ों का, दलितों का लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनको उनका अधिकार दिलवाएंगे। 2 महीने पहले अखिलेश यादव पीडीए बना के घूम रहा था। आज उसी पीडीए का हिस्सा माने जाने वाला जो समाज है, निषाद समाज, उसी के 12 वर्षीय बच्ची के साथ अखिलेश यादव के पार्टी का नेता, जिसको बचाने के लिए अखिलेश यादव मैदान में उतर गया, उसने गैंग रेप किया, बलात्कार किया। अगर योगी आदित्यनाथ जी का सरकार नहीं होता उत्तर प्रदेश में, तो इस दुष्कर्मी, कुकर्मी, शैतानी मानसिकता रखने वाला जो मोहित खान है, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता, इस केस को पूरी तरीके से दबा दिया जाता। लेकिन इस परिवार का भला, इस परिवार का नसीब अच्छा है कि इस समय उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ जी का है, जो सीना ठोक कर कहता है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ मैं सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलवाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता है, बिल्कुल स्पष्ट उनका सोच है कि ऐसे अपराधियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। और एक तरफ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव है, जिस पार्टी का संस्थापक सदस्य ने, जिस पार्टी के संस्थापक सदस्य का सोच ऐसा रहा हो कि लड़का है, लड़कों से गलती हो जाता है, फिर उस संस्थापक सदस्य के बेटा का सोच कोई ज्यादा भिन्न तो ना होगा ना। वह दिख रहा है इस पूरे मामले ने, इस एक मामले ने पूरी समाजवादी पार्टी के चरित्र और चेहरे को बेनकाब कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश की जनता को समझने की यह आवश्यकता है कि जो लोग पिछड़ों के, दलितों के और वंचितों के नाम पे राजनीति करते हैं, उनका मूल चरित्र क्या है। जब बारी उनका आता है तो वो किस तरीके से अपना मुंह शुतुरमुर्ग की तरह बालू में दबा लेते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, ऐसे संवेदनहीन नेताओं को राजनीति करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्रवाई है वह आने वाले दिनों में और कठोर होने वाला है, ऐसे दुष्कर्मियों के खिलाफ, ऐसे अपराधियों के खिलाफ, ऐसे राजनीतिक संरक्षण में पलने वाले गुंडों के खिलाफ। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।